गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। टॉपिक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की विशालतम नहर परियोजनाओं में विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है मुख्य रूप से राजस्थान के जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए तथा उन क्षेत्रों में जहाँ थारका मरुस्थल है, पाकिस्तान से लगते हुए जो मुख्य 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर। मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र हैं अत्यधिक तापमान अधिक पाया जाता है, शुष्कता अधिक पाई जाती है और पेयजल की कमी है और इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यही कारण था कि इंदिरा गांधी जो नहर था उसका मुख्य उद्देश्य कि इस शुष्क प्रदेश में किस प्रकार से जल की उपलब्धता करवाई जाए, जिसके माध्यम से पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जा सके। तो इंदिरा गांधी नहर का एकमात्र मुख्य उद्देश्य यही था कि जो शुष्क मरुस्थल है उसके विस्तार को रोका जाए और इस क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर की। हम कह सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजनाओं में क्या है? एक है। इंदिरा गांधी जो नहर है विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, या हम कह सकते हैं कि विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है, क्योंकि इसकी जितनी लंबाई है और जितने क्षेत्र को यह है क्या करती है, सिंचाई के लिए जो जल उपलब्ध करवाती है, विश्व की इतनी बड़ी कोई भी सिंचाई परियोजना नहीं है। बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। उद्घाटन 30 मार्च 1948 को किया था। तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। उन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। होता क्या है कि जो इंदिरा गांधी नहर है यह कहाँ बनाई गई है? एक है सतलज नदी और एक है ब्यास नदी। उन दोनों के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सिंचाई परियोजना बनाते हैं या बहुउद्देशीय जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, हम उसमें क्या करते हैं, नदी का जो जल होता है वहाँ पर क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं, और जिसके कारण बांध का जल रोक दिया जाता है और जितनी बांध की ऊंचाई अधिक होती है उतनी ही अधिक क्षेत्र में क्या सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। क्यों? कारण क्या होता है कि बांध में पानी जब अधिक होगा, बांध में पानी अधिक होगा तो क्या उसका दबाव अधिक पड़ेगा और वह अधिक क्षेत्र को क्या करेगा, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, उद्घाटन 30 मार्च 1948 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया। बांध को बोलते हैं हरिके बैराज। किस नाम से जानते हैं? बांध को हरिके बैराज के नाम से बांध को जानते हैं। बांध का निर्माण किया गया और बांध से एक नहर निकाली गई। नहर का नाम था राजस्थान फीडर। बांध का निर्माण किया गया और बांध से एक नहर निकाली गई। नहर का नाम था राजस्थान फीडर। राजस्थान जो फीडर उसकी कुल लंबाई है 204। कुल लंबाई कितनी है? 204। 169 किलोमीटर राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में आती है। 169 जो लंबाई है उसकी वो पंजाब और हरियाणा में आती है, और राजस्थान फीडर की जो 35 किलोमीटर की लंबाई है वो कहाँ आती है? राजस्थान में आती है। तो एक नहर निकाली गई। क्या थी? राजस्थान फीडर नहर निकाली गई। वो जो क्या करती है, इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति करवाती है। कि हरिके बैराज बनाया गया। जैसे ही बैराज बनाया गया वहाँ से एक नहर निकाली गई। नहर का नाम क्या था? राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर की जो लंबाई थी 204 किलोमीटर थी, और 169 किलोमीटर की जो लंबाई थी पंजाब और हरियाणा में आती थी। 35 किलोमीटर की लंबाई कहाँ आती थी? राजस्थान में आती थी। तो राजस्थान फीडर नहर से क्या किया गया? इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति करवाई गई। राजस्थान फीडर जो नहर है 204 किलोमीटर लंबी है और चिनाई से निर्मित है। नदी और नहरों में एक डिफरेंस होता है। नदी प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं और जो नहरें होती हैं वह मानव द्वारा निर्मित होती है। तो पक्की नहर है, चिनाई से निर्मित है। आगे बात करते हैं। कुल अगर हम बात करें आगे, मुख्य नहर है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। उसके सहित राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी जो कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। जो उसकी कुल लंबाई है वो कितनी है?
इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करें, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। एक्चुअली होता क्या है, राजस्थान का जो भाग पाकिस्तान से लगता है, शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं। सबसे पहले गंगानगर आता है, फिर बीकानेर आता है, फिर जैसलमेर आता है और फिर बाड़मेर आता है। तो उन चारों जिलों को कवर करते हुए यह जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका निर्माण किया गया है। तो जो 649 किलोमीटर जो लंबी मुख्य नहर है, वह गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चारों जिलों को कवर करती हुई आती है और 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, कि इतने बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है? जल उपलब्ध करवाती है या फसलों के लिए सिंचाई की उपलब्धता करवाती है। 649 किलोमीटर लंबी है। देखिए, उसके बाद तो जो नहर है उससे लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं, वितरिकाएँ भी निकाली गई हैं, शाखाएं भी निकाली गई हैं। लेकिन अगर हम मुख्य नहर की बात करें तो जो मुख्य नहर है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। और जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन चारों जिलों में प्रवाहित होती है और 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इंदिरा गांधी नहर में एक घग्गर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। कौन से जिले में? गंगानगर जिले में। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी है, वहाँ घग्गर नदी के जल का प्रयोग किया जाता है। कौन से जिले में? गंगानगर जिले में। और यही कारण है कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसको इंदिरा गांधी नहर ने थार को हरियाली में बदल दिया है। क्यों? जैसे ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई, हम कह सकते हैं कि कपास जैसी वाणिज्य फसलों के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन हुआ। गंगानगर किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? माल्टा के लिए जाना जाता है। सही है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें, बागानी फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया गया। हनुमानगढ़ है, चने की खेती के लिए जाना जाता है, भारी मात्रा में चने का उत्पादन होता है। तो थार की इंदिरा गांधी नहर ने कौन सा कार्य किया? उस थार के मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया। कपास है, चारा है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी हम फसलें कह सकते हैं, उन सभी फसलों का क्या किया? उन्होंने अनाज की, चारा की, कपास, फल, दालें, दलहन, तिलहन, सब्जियां, सभी प्रकार की फसलें इस क्षेत्र में क्या होने लगी? पनपने लगी। मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण इस परियोजना का अतिरिक्त लाभ था कि ये जो शुष्क मरुस्थलीय वाले क्षेत्र थे, इनमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना, साथ ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना एक मुख्य उद्देश्य और थे इस परियोजना का। अतिरिक्त लाभ हम जिसको कह सकते हैं कि मरुस्थल के प्रसार को रोकना। अगर क्षेत्र सिंचित होगा, फसलों का उत्पादन होगा, तो क्या मरुस्थल का प्रसार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वह नियंत्रण में रहेगा। जैसे ही पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी, पानी का प्रवाह होगा, सिंचाई होगी, खेती होगा, लोग बसेंगे, तो क्या होगा? जो मरुस्थल का प्रसार है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस जो परियोजना थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जो मरुस्थल का प्रसार है उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। इंदिरा गांधी नहर की बात करें, 9 शाखाएं हैं, 21 उप शाखाएं हैं। 9 मुख्य शाखाएं हैं, 21 उप शाखाएं हैं और 8 लिफ्ट नहरें हैं। 8 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरों की बात करेंगे, कौन सी लिफ्ट नहर कहाँ है? 7 कंप्लीट हो चुकी हैं, 8वीं निर्माणाधीन है। 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है, सूरतगढ़ में और अनूपगढ़ में। विद्युत गृह बिजली बनाई जाती है, 13,000 मेगावाट की क्षमता है। विद्युत गृहों से क्या किया जाता है? बिजली का निर्माण किया जाता है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। 2 अन्य उप विद्युत गृह भी हैं, लेकिन सूरतगढ़ और अनूपगढ़ 2 मुख्य विद्युत गृह हैं जिसमें 13,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब 8 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से क्षेत्र में वह अपनी जो पेयजल सुविधा है या अन्य सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करवाती हैं। एक बार पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे कि देखिए इंदिरा गांधी नहर थी। मुख्य उद्देश्य क्या था इंदिरा गांधी नहर का? कि इंदिरा गांधी जो नहर है, सिंचाई क्षमता बढ़ाना, लगातार सिंचाई की संभावनाओं को और बढ़ाना, वर्ष पर्यंत अधिक पानी की आवश्यकता रहती है, अधिक से अधिक जल का उसमें उपयोग करना। तो राजस्थान के जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र थे उनमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है, या हम कह सकते हैं कि विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। और उद्घाटन 1948 में किया था। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 30 मार्च 1948 को।
सतलुज और व्यास नदी है, उन दोनों के संगम पर, संगम दोनों नदियां जहां मिलती हैं उसके संगम पर हरिके बैराज है और हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई जिसको राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई है 204 किलोमीटर है। 169 किलोमीटर कहाँ है? पंजाब तथा हरियाणा में, तथा 35 किलोमीटर कहाँ है? राजस्थान में है। मुख्य नहर हम जिसको बोल सकते हैं 445 किलोमीटर। अगर उस सहित राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से? गंगानगर से लेकर कहाँ तक? बाड़मेर के गडरा तक, वहाँ तक क्या है इस नहर को यह नहर बनाई गई है। 204 किलोमीटर जो राजस्थान फीडर नहर है वो क्या है, किस प्रकार की नहर है? वो चिनाई से निर्मित नहर है। राजस्थान फीडर जो नहर है वह इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति का कार्य करती है और इसका मुख्य एक उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जल की प्राप्ति की जाए और ताकि जो शुष्क मरुस्थल या थार के मरुस्थल है उसमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। पेयजल है, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? जल की उपलब्धता करवाई जाए। तो जैसे ही यहाँ पर जल उपलब्ध हुआ, कपास, चारा तथा उसके अलावा फल वाले, सब्जी वाले, अन्य विभिन्न प्रकार की दलहन, तिलहन, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन यहाँ पर होना प्रारंभ हो गया। तो जो इंदिरा गांधी नहर थी उसने इंदिरा गांधी नहर ने थार के मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया। बात करते हैं, बहुत सारे लाभ हैं इस परियोजना के। एक अन्य लाभ यह भी है कि मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण करना। क्यों? कारण देखिए क्या है, जब हम क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का विकास करेंगे, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, तो जैसे फसलें उत्पन्न होंगी तो जो क्षेत्र है वहाँ मरुस्थल का प्रसार अपने आप रुक जाएगा। कारण क्या है? फसलें होंगी तो जो मरुस्थल का प्रसार है उस पर नियंत्रण लग जाता है। काफ़ी बड़ी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर की हम बात करें, 9 शाखाएं हैं, 21 उप शाखाएं हैं, 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है, 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। लिफ्ट नहरें होती हैं, जो मुख्य नहर होती है उसी पे क्या किया जाता है, उसी पर वहाँ जल एकत्रित करके अन्य क्षेत्र के लिए अन्य नहरें निकाली जाती हैं। तो 8 लिफ्ट नहरें हैं, 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है जहाँ 13,000 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन की इकाइयाँ लगाई गई हैं। एक है अनूपगढ़ और दूसरा है सूरतगढ़। तो जैसे ही इंदिरा गांधी नहर आई, इस क्षेत्र का जो कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला है। सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने से यहाँ भारी मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीवन स्तर में परिवर्तन आया है। आगे हम बात करते हैं, जैसे इसमें हमने बात की व्यास जो नदी है उस पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं पोंग बांध। व्यास नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। बांध का निर्माण देखो जगह जगह इसलिए किया जाता है ताकि जल को रोका जा सके, अतिरिक्त जल को रोका जा सके और फिर उसको आगे भेजा जा सके, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सके। और जिस बांध की जितनी अधिक ऊंचाई होती है वह उतने ही अधिक क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। अब हमने बात करी कि 8 लिफ्ट नहरें हैं, इंदिरा गांधी नहर की 8 लिफ्ट नहरें हैं, उनकी बात करते हैं। प्रथम लिफ्ट नहर की बात करते हैं, कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से उसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंवर सेन लिफ्ट नहर। बीकानेर और लूणकरणसर में है। कौन से जगह पर है? कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर और लूणकरणसर में है। बीकानेर शहर को पेयजल आपूर्ति करवाती है। आरपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी लिफ्ट नहर के द्वारा बीकानेर को पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है, तो आप क्या कहेंगे? कंवर सेन लिफ्ट नहर से बीकानेर शहर को जल आपूर्ति होती है। ठीक है, आरपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी है नोहर साहवा लिफ्ट नहर। नोहर हनुमानगढ़ में एक तहसील का नाम है और इसी जैसे जोधपुर है, फलोदी है, वहाँ पर बीकानेर में गजनेर है, बीकानेर में कोलायत है, जैसलमेर में पोखरण है। तो मोस्टली उस नाम पर ही इन लिफ्ट नहरों का नाम रखा गया है। कंवर सेन थे, बीकानेर के थे, राजा थे वहाँ के, तो इसलिए इस लिफ्ट नहर का नाम किस पे पड़ा? कंवर सेन लिफ्ट नहर। बीकानेर और लूणकरणसर बीकानेर में एक जगह का नाम है। तो यह जो लिफ्ट नहर है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका बीकानेर शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया है। दूसरी है नोहर साहवा लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ व चूरू जो जिला है उसके 175 गांवों को यह लिफ्ट नहर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। नोहर साहवा लिफ्ट नहर
हनुमानगढ़ और चूरू दोनों की क्या है, सम्मिलित लिफ्ट नहर है। और यह जो लिफ्ट नहर है वह चूरू जिले के 175 गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर कहाँ है, जोधपुर में। और पेयजल किसको उपलब्ध कराती है, जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति कौन सी लिफ्ट नहर से होती है, फलोदी लिफ्ट नहर से। गजनेर लिफ्ट नहर बीकानेर की है। गजनेर कहाँ है, बीकानेर में स्थित है। गजनेर लिफ्ट नहर बीकानेर की। कोलायत ये भी बीकानेर की है। पोखरण, एक्चुअली कारण क्या है कि ये जो ज़िले हैं काफ़ी अधिक विस्तार पाया जाता है, तो इसलिए क्या है, इसलिए 2-2, 3-3 यहाँ लिफ्ट नहरों की व्यवस्था की गई है ताकि पूरे क्षेत्र को क्या किया जा सके, सिंचित किया जा सके। और दूसरा है वहाँ पर पेयजल आपूर्ति करवाई जा सके। गजनेर लिफ्ट नहर है बीकानेर की। कोलायत बीकानेर की। कोलायत लिफ्ट नहर बीकानेर। पोखरण लिफ्ट नहर जैसलमेर शहर के लिए है। अब जैसलमेर काफ़ी बड़ा जिला है, तो वहाँ पर एक अन्य परियोजना भी है, लिफ्ट नहर है, जिसको हम बोलते हैं बागड़सर लिफ्ट नहर। जैसलमेर नवनिर्मित है, अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। जैसलमेर है 8वीं, जो अगर हम लिफ्ट नहर की बात करें जैसलमेर में है और अभी उसका कार्य निर्माणाधीन है। और ये जो 7वीं है नवनिर्मित है, सबसे बाद में इसी का निर्माण किया गया है। और जैसलमेर वाली 8वीं जो लिफ्ट नहर है वह अभी निर्माणाधीन है, अभी उसका कार्य प्रगति पर है। ये हमने छोटी सी बात लिखी थी कि राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। पंजाब और हरियाणा में 169 किलोमीटर, 35 किलोमीटर राजस्थान में है। मुख्य नहर की बात करें 445 किलोमीटर है। और इंदिरा गांधी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो वह 649 किलोमीटर पाई जाती है। नहर प्रणाली की बात करते हैं कि राजस्थान की जो नहर प्रणाली है उसकी अगर हम बात करें कि इस परियोजना की जो नहर प्रणाली है, नहर प्रणाली की लंबाई है 9060 किलोमीटर लंबाई। नहर प्रणाली जितनी भी नहरें निकाली जाती हैं, नहर प्रणाली की जो लंबाई है 9060 किलोमीटर है। तथा नहरी नालियों की जो कुल लंबाई है, नहरों से जो नालियाँ निकाली गई हैं उनकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 64,000 किलोमीटर इनकी लंबाई पाई जाती है। इनमें से 6,680 किलोमीटर की जो लंबी नहर है वितरिकाएँ व कवर सेन लिफ्ट का 12,38,000 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो ये क्या थी हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एकमात्र मुख्य उद्देश्य था कि थार के मरुस्थल का विस्तार रोका जाए तथा शुष्क तथा अर्ध शुष्क जो जिले हैं राजस्थान के उनको पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह भी था कि जैसे ही इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो क्या होगा कि जो थार का मरुस्थल है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है या थार के मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सकता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा। कपास है, विभिन्न प्रकार के फलों के बाग लगने लगे, सब्जियों का, दलहन, तिलहन, विभिन्न प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन होने लगा। और इस जो इंदिरा गांधी नहर है इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने से यहाँ पर जनसंख्या का बसाव निरंतर क्या है, बढ़ रहा है। सही है। और दूसरा इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि जिसके कारण यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो अत्यधिक उच्च पाया जाता है, सुविधा संपन्न लोग यहाँ के पाए जाते हैं। तो ये थी आज हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, विश्व की विशालतम नहर परियोजना है और नहर सिंचाई परियोजना है, सिंचाई का कार्य किया जाता है। कुछ इसमें ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। जो लिफ्ट नहरें हैं उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब सुन लीजिए कौन सी का, नौहर साहवा लिफ्ट परियोजना थी, इसका नाम कर दिया गया है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इस लिफ्ट नहर का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। पहले था नौहर शाहवा लिफ्ट नहर, वर्तमान समय में इसको जाना जाता है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से इसको जाना जाता है। कोलायत बीकानेर, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। कोलायत बीकानेर, इसका नाम परिवर्तन करके कोलायत लिफ्ट नहर की जगह इसको डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से इसको जाना जाता है। पोखरण लिफ्ट की बात करें हम, पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में। यहाँ जो पोखरण लिफ्ट नहर है इसका नाम बदलकर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर कर दिया गया है।
पोखरण की जगह जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर इसका नाम कर दिया गया है। फलोदी जो लिफ्ट नहर है उसका नाम परिवर्तन करके गुरु जाम्भेश्वर जलोत्थान योजना उसका नाम कर दिया गया है। बांगड़सर है किसकी, जैसलमेर की नवनिर्मित, इसका नाम भैरूदान चालानी जिसको वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही नामों से जाना जाता है, या तो हम बोल सकते हैं कि भैरूदान चालानी या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से इसको जाना जाता है। और एक है गजनेर जो बीकानेर की है, इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, गजनेर को। किस नाम से, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से इसको जाना जाता था। ये जो नहर थी उस समय के अनुसार क्या हुई, लिफ्ट नहरों के नाम परिवर्तन कर दिए गए। आज हमने बात की थी किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन सुनिए, नौहर साहवा जो लिफ्ट परियोजना है उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, ठीक है। और यह जो परियोजना है चूरू जिले के कितने गांवों को पेयजल आपूर्ति करवाती है, ठीक है। और फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे, कंवरसेन लिफ्ट जो परियोजना है, उस परियोजना का नाम बताइए जो बीकानेर को जल उपलब्ध करवाती है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, और व्यास नदी पर कौन से बांध का निर्माण किया गया है। इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ।